नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपनी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि करवा में क्या भरते हैं, कितना करवा लेना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया है। और करवा में क्या भरेंगे मैं दो विधि बताऊंगी। पहली विधि जो मैं खुद करती हूँ और दूसरी विधि जो है कि करवा में क्या भरेंगे वो मेरी बहन करती है जो कि कानपुर में रहती है, यूपी के कानपुर में रहती है। तो ये दोनों विधियां मैं आपको करके दिखाऊंगी कि करवा में क्या भरना है और करवा कैसे रखना है। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था कि करवा कैसे फेरते हैं, आप लोग ने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहली विधि जो कि मैं करती हूँ और मैं काफ़ी सालों से इसी तरह पूजा करते आ रही हूँ, तो ये पहली विधि मैं आपको बता रही हूँ कि करवे में क्या क्या भरते हैं। तो मैं 3 करवा लेती हूँ। वैसे तो जो पूजा होती है वो 1 करवे से भी होती है, 2 करवे से भी होती है और 3 करवे से भी होती है। तो मैं पूजा के लिए 3 करवे लेती हूँ। 2 मिट्टी के करवे होते हैं और 1 पीतल का करवा होता है। ये पीतल का जो करवा है वो मायके से आया था और मैं तीनों करवों में जल भरती हूँ। इस तरह से तीनों करवों में जल भरते हैं। उसके बाद उसमें अक्षत, कुमकुम, फूल, ये सारी चीज़ें डालेंगे। आप चाहें तो 1 रुपए का सिक्का डाल सकते हैं। इससे घर में धन धान्य से परिपूर्ण बना रहता है, पैसे की कभी कोई कमी नहीं आती है। तो कभी भी कलश में जो जल भरते हैं उसको खाली नहीं रखना चाहिए। उसमें हल्दी, अक्षत, कुमकुम और फूल ज़रूर डालें। उसके अलावा आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे सिक्का डाल सकते हैं। घर में किसी की नज़र न लगे उसके लिए आप इसमें लौंग डाल सकते हैं। इसके बाद ऊपर इस पे जो है मिट्टी वाले में मिट्टी का दिया रखेंगे और करवे के ऊपर में करवे की कटोरी आती है वो रखेंगे। तीनों करवों के ऊपर कटोरी में हम चावल भरेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से चावल भर देना है। चावल में आप देख लीजिए कोई कीड़े ना हो, अच्छी तरह से बिन के चावल इसमें भरना है। उसके बाद हम एक एक सुपारी रखेंगे करवों के ऊपर। सुपारी के बाद शकरपिंडी, जिसको पिन्नी के लड्डू भी बोलते हैं, ये चावल के लड्डू होते हैं। इसकी जो वीडियो है बनाने की जो विधि है वो मैंने मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूँगी। ये सरई है, सरई लगानी होती है। बहुत से लोगों ने पूछा है कितनी सरई लगाते हैं। तो जो मार्केट में जो सरई है वो 7 की संख्या में मिलती है, तो 7-7 की संख्या में लगा सकते हैं। मैं 4-4 लगाती हूँ क्योंकि चौथ का व्रत है, तो चौथ का व्रत में हर चीज़ 4 लेते हैं, तो मैं 4-4 की संख्या में सरई लगाती हूँ तीनों करवों में। और इस तरह से करवे को हम रख देते हैं पूजा वाले स्थल पे। करवे के ऊपर मैंने जो है गट्टा रखा है, इसमें चावल के लड्डू रखे जाते हैं, रबड़ी रखी जाती है, सिंघाड़े का फल इस समय मिलता है, फल में सिंघाड़ा मिलता है तो सिंघाड़ा रखा जाता है। याद रखिए कोई भी चीज़ आप जो रखेंगे करवों के ऊपर वो 4-4 की संख्या में रखना है। सुपारी 1 रखेंगे, बाकी जैसे कि आपने लड्डू रखा तो 4 की संख्या में होना चाहिए, सिंघाड़ा रखा तो 4 की संख्या में, रबड़ी या गट्टा रखा तो वो 4-4 की संख्या में रखना है। तो इस तरह से बहुत से लोग ये सारी चीज़ें करवे के अंदर भर के रखते हैं। तो दोनों विधि सही है। अभी दूसरी विधि में बताऊंगी कि करवे में क्या भरते हैं। मेरी बहन करती है उस तरह से, तो वो विधि भी मैं बताऊंगी। आप एक बात याद रखिएगा कि आप अगर पहली बार करवा चौथ का व्रत रह रहे हैं तो आप इसमें से दोनों में से कोई भी विधि आप अपना सकते हैं। लेकिन आप अगर व्रत पहले से कर रहे हैं तो अपनी विधि में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जिस तरह से आप पहले व्रत रखते आ रहे हैं उसी तरह से आपको व्रत रखना है, उसी विधि से आपको पूजा करनी है। या आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए, जिस रीति रिवाज से पूजा की जाती है उसी तरह करनी है। मैं इसी तरह करती आ रही हूँ तो वो विधि मैंने आपको बता दी। तो करवों को रखेंगे दाहिने और बाएं तरफ, इस तरह से करवों को रखेंगे फोटो के बीच में सरई लगा के। फिर उसके बाद जो जल वाला करवा है उसमें भी हमें सरई लगानी है। उस पीतल वाले करवे को चंद्र भगवान को अर्घ देते समय हम वो करवा लेके जाएंगे, थाली सजा के चंद्र भगवान की पूजा करेंगे और उस करवे से हम चंद्र भगवान को अर्घ देंगे और पूजा करेंगे। इस करवे को पूजा के बाद, कथा सुनने के बाद फेर देना है। दाहिने करवे को बाएं और बाएं करवे को दाहिनी ओर रखना रहता है। इस तरह से करवा फेरते हैं। करवा फेरने की मैंने वीडियो बनाया है। करवा 1 बार फेरा जाता है या 7 बार फेरा जाता है,
ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी विधि आप अपना सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी विधि बता रही हूँ जो कि मेरी सिस्टर काफ़ी सालों से करती आ रही है। अलग अलग जगह अलग अलग विधियों से पूजा की जाती है, करवे में अलग अलग चीज़ें भरी जाती हैं, तो कोई भी मन में वहम न लाइए कि हम किस तरह से पूजा करें। एक विधि को फॉलो करिए और उसी विधि को हर साल उसी तरीके से आप पूजा करते रहिए। हर दो इंसानों के बीच में जो पूजा की विधि होती है वो थोड़ी सी अलग हो ही जाती है, तो मन में कोई भी वहम न रखिए। देखिए, अब ये इस विधि में 2 करवों से पूजा की, मेरी बहन जो है वो 2 करवों से पूजा करती है, जिसमें एक पीतल का करवा रहता है और एक मिट्टी का करवा रहता है। पीतल वाले करवे में जल भरती है और जल भरने के बाद उसमें अक्षत, कुमकुम और हल्दी डालते हैं, फूल डालते हैं, और दूसरे करवे में खाने पीने का सामान रखा जाता है, फूल डाल दिया। और जो पीतल का करवा है, इस पीतल के करवे से ही जल देते हैं। ये कहते हैं ये अपना करवा होता है, और जो दूसरा मिट्टी का करवा है वो माँ पार्वती का करवा माना जाता है। उसके ऊपर चावल भर के इस तरह से रखेंगे। दूसरे करवे में भी चावल भरेंगे। बहुत से लोग गेहूं भी रखते हैं, तो गेहूं या चावल जो घर का अनाज है वो रखा जाता है। उसके ऊपर दिया रखेंगे। दूसरे करवे में जो दूसरा करवा है थोड़ा सा बड़ा साइज़ का लीजिएगा, उसमें आप खाने पीने का सामान रखते हैं 4-4 की संख्या में। जैसे चावल का लड्डू है 4 की संख्या में, ठेकुआ बनाती है 4 की संख्या में, और पूड़ी 4 की संख्या में, बतासे 4 की संख्या में। तो सबसे पहले इसमें लावा भरा जाता है। ये इस तरह का लावा मिलता है। अगर आपको लावा नहीं मिल पा रहा है तो आप गेहूं भी भर सकते हैं। अगर गेहूं भी नहीं मिल पा रहा है तो आप थोड़ा सा चावल डाल देंगे, कच्चा चावल इस तरह से आप डाल देंगे। उसके बाद आप इसमें 4 ठेकुए, पूड़ी 4, बतासे 4, शक्करपिंडी के या पिन्नी के चावल के जो लड्डू होते हैं वो भर देंगे, 4 बतासे भर देंगे। तो इस तरह से करवा में खाने पीने का सामान भरा जाता है और एक करवे में जल भरा जाता है। इस पीतल के करवे से चंद्र भगवान को अर्घ दिया जाता है और ये दूसरे करवे को माँ पार्वती का करवा माना जाता है। इसके ऊपर जो है रखा जाता है फरा इस तरह से। तो फरा भी 2 तरह से रखा जाता है, या तो आप इस तरह से फरा बना लेंगे या कच्चे आटे की गोलियां बना के रखी जाती हैं। कच्चे आटे की गोलियां ये भी 4 की संख्या में रखा जाता है ऊपर की तरफ। तो आप इस तरह का अगर फरा नहीं बना सकते हैं, ये फरा है, इसके अंदर दाल भरी होती है, तो अगर इस तरह का फरा नहीं बना सकते हैं तो आसान विधि है कि आटा ऐसे गूंथ लें और उसको पकाना नहीं है। आटा गूंथ के उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। 8 गोलियां बनानी हैं, जिसमें से 4 गोलियां इस करवे के ऊपर और 4 गोलियां इस करवे के ऊपर रखनी है। उसके बाद ये बीच में मैं कलश रखूंगी, तो ये कलश में भी जल भर दिया है और इस कलश में भी आप अक्षत, कुमकुम, हल्दी डालेंगे। आप 1 रुपये का सिक्का डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सिक्का डालने से घर में धन धान्य से परिपूर्ण बना रहता है। धन की कभी भी कोई, अनाज की कभी कोई कमी नहीं होती है। फिर ये जो करवा है, इस करवे को जहाँ पे भी आप पूजा कर रहे हैं तो अपना करवा दाहिनी ओर रखते हैं और माँ पार्वती का करवा आप बाईं ओर रख सकते हैं। बाद में जब पूजा हो जाएगी तो इस करवे को वहाँ से उठा लेंगे और इसी करवे से, देखिए मैं सिक्का डाल रही हूँ, इसी करवे से, इस सिक्के को बाद में आप किसी मंदिर में दान दे सकते हैं, पंडित जी को दान दे सकते हैं। तो इस पीतल के करवे से ही वहाँ से उठा के ले जाना है और चंद्र भगवान को अर्घ देना है, पूजा करनी है। दूसरा करवे में जो सामान है उसे पति को पहले खिलाया जाता है, प्रसाद के रूप में घर के सदस्यों को खिलाया जाता है। तो इस तरह से फोटो रख के दोनों करवों को रख दिया जाता है। एक करवे को आप दाहिनी ओर, एक करवे को बाईं ओर रख सकते हैं। इस तरह से सरई लगाएंगे। सरई आप 7-7 की संख्या में लगा सकते हैं। मैं सरई 4-4 की संख्या में लगाती हूँ क्योंकि चौथ का व्रत है। 7 की संख्या में सरई क्यों लगाई जाती है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये साहूकार की जो कथा है, जो करवा चौथ की जो मेन कथा होती है, उसमें 7 साहूकार के बेटे होते हैं, तो इसलिए 7 की संख्या में सरई लगाई जाती है और 7 बार करवे फेरे जाते हैं। तो इस तरह से अब उसके बाद जो भी विधि आप अपनाते हैं, पूजा करने की सरल विधि होती है। हल्दी, अक्षत, कुमकुम लगाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे, वस्त्र चढ़ाएंगे, फल फूल चढ़ाएंगे, जो भी चीज़ें प्रसाद में बनाई हैं वो चढ़ाएंगे। उसके बाद कथा सुनेंगे और फिर इस तरह से करवा फेर देंगे। तो इस तरह से विधि से आप, विधि विधान से, सच्चे मन से आप पूजा करिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मन में कोई वहम आए तो उस वहम को ना आने दीजिए कि हमने कुछ अलग तरह से पूजा की, सामने वाले ने किसी अलग तरह से पूजा की है। कोई भी वहम मत आइए। जितने आसानी से, सरल तरह से आप पूजा कर सकती हैं, उसी विधि को अपनाइए, उसी विधि से आप पूजा करिए। जिस तरह से आप सुहाग लेते आ रही हैं उसी तरह से आप सुहाग लीजिए। इसमें कोई भी मन में वहम ना लाइए कि
कैसे किया, क्यों किया, वो ज़्यादा लेते हैं, वो जल भरते हैं, वो दूसरे लोग जो है उसमें अनाज भरते हैं। तो आप किसी भी विधि को अपनाएं, सच्चे मन से पूजा करिए, श्रद्धा के भाव ही काफ़ी होते हैं। और याद रखिए, पूजा किसी भी विधि से की जा रही है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है विश्वास। जिस विश्वास और श्रद्धा और भक्ति से आप सच्चे मन से आप पूजा करेंगे, आपको आशीर्वाद माँ का ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ ही वीडियो एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो दोस्तों को भी शेयर करिएगा।